तो प्यारे बच्चों, आज इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है करंट अफेयर में हम लोग कई सारे मल्टी एंगल्स से जोड़ने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला करंट अफेयर का टॉपिक है वो है सूफीवाद पर सम्मेलन, ए समिट्स ऑन सूफीवाद। ठीक है, सूफीवाद पर हम लोगों ने सूफीज़्म पर एक जो है टॉपिक है हम लोग देखेंगे। इसे चाहो तो इंग्लिश में लिख लेंगे, नेशनल कन्वेंशन ऑन सूफीज़्म। ये आज हम लोग पहले इसको देखेंगे। और ये सम्मेलन अभी मतलब कल परसों ही हुआ है, 2024 का है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आप लोगों का श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब हम इस टॉपिक के कई एंगल से इसको जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में है। ठीक है, एक तो केरल के गवर्नर हैं, गवर्नर, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और एक हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी। वो कौन है? उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। ठीक है, इन दोनों ने इसमें भाग लिया। क्लियर? अब सबसे पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिर सूफीवाद क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे कि सूफीवाद क्या होता है, उसको समझेंगे। और पहले हम लोग जम्मू कश्मीर और उससे रिलेटेड चीज़ों को एक बार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर को देखेंगे मैप पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को अगर आप मैप पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य है अभी, ये वाला। ठीक है, ये जो बॉर्डर बनाता है, किस किस से बॉर्डर बनाता है? ठीक है, ये बनाता है पंजाब से, यहाँ पर देखेंगे पंजाब एक, हिमाचल दो, और तीसरा लद्दाख। लद्दाख भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूटी कब बने थे? दोनों ही यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, भारत में टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है अभी? अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 हैं, और स्टेट की बात करें तो वो 28 है। बात क्लियर होगी सभी को? अब हम जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में देख रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी राजधानी। एक राजधानी है इसकी श्रीनगर, जो शीतकालीन राजधानी है, विंटर, और एक है आपकी ग्रीष्मकालीन, वो है जम्मू। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, झेलम। और यहीं पर आप देखेंगे तो वो है डल झील और बुलर झील लेक, दोनों ही यहाँ पर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में यदि आप लोग और देखेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना प्रोजेक्ट आप लोग देखेंगे, दुलहस्ती आप लोग देखेंगे, दुलहस्ती परियोजना, किशन गंगा परियोजना देखेंगे, किशन गंगा परियोजना। ठीक है,
तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं ये कहाँ पर हैं प्यारे बच्चों? ये हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क है सलीम अली किश्तवाड़, ये दोनों भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो हैं याद रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है जम्मू कश्मीर पे, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो एक रिवर है झेलम रिवर, झेलम रिवर, ये पाकिस्तान और ये भारत, इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है, एक मतलब नेचुरली बॉर्डर जो है वो बनाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और ये आ सकते हैं। अब हम लोग अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं, जम्मू कश्मीर की लोकेशन के बाद अब हम चलते हैं सूफीवाद सम्मेलन पर। सूफीवाद सम्मेलन जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, और सूफीवाद क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज सूफीज़्म या सूफीवाद। ठीक है, सूफीज़्म का जो मतलब है अगर मैं आप लोगों को बात करें, यानी हम लोग देखेंगे तो ये जो शब्द है ये लिया गया है अरबी भाषा से। कौन सी भाषा से? कौन सी लैंग्वेज से? अरबी भाषा। और अरबी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? वो लिया गया है सूफ शब्द से। सूफ शब्द से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऊन पहनने वाला, मतलब वन हु वियर ऊन पहनने वाला। ठीक है, प्राचीन काल में या मध्य काल में आप लोग देखेंगे, मेडिवल या एंशिएंट टाइम में, तो जो लोग ठंड से बचने के लिए ऊन के कपड़े पहनते थे उन्हें जो है सूफी संत कहा गया है। उसी के आधार पर ये विचारधारा आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ हमें मिलती है, अगर हम सूफी शब्द को देखते हैं तो सर्वप्रथम इसका विकास ईरान में होता है। कहाँ पर प्यारे बच्चों? ईरान में हमें देखने को इसका डेवलपमेंट मिलता है, सॉरी इराक में, ईरान नहीं, इराक में। ठीक है, इराक में इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रथम सूफी संत कौन थी? वो थी, लिखेंगे रबिया, फर्स्ट वुमेन सूफी, तो वो थी रबिया। और रबिया फ्रॉम, ये भी कहाँ से थी? ये भी इराक से थी, ये भी आप लोगों को याद रखेंगे। सूफी का जो है मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब होता है ईश्वर की ओर आध्यात्मिक होना, यानी आध्यात्मिक खोज। एक ऐसे इंटेलेक्चुअल्स या ऐसे कल्चरल या ऐसी खोज हमें करना जो हमें ईश्वर की ओर लेके जाए। मतलब अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकली बात करें तो भगवान की भक्ति की ओर जाना, भक्ति का मार्ग, जिससे भौतिकतावाद से दूर होना। भौतिकतावाद मतलब हमें किसी भी फिजिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मकान, ना घर, ना कपड़ा। जो हमारा पूरा का पूरा जीवन समर्पित है ईश्वर की ओर। ठीक है, टुवार्ड्स गॉड। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सूफ़ी का मतलब क्या होता है। सूफ़ी का मतलब होता है, सूफ़ीवाद का या सूफीज़्म का मतलब होता है, आप लोग याद रखेंगे, डिवोटेड फॉर गॉड। ठीक है, भगवान या ईश्वर या अल्लाह, उसके लिए समर्पण करना। और भौतिकतावाद, जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं उससे दूर रहना, इसका मतलब ये होता है। और इसके मुस्लिम धर्म के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम धर्म में इस सूफीवाद के बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़, संप्रदाय डिवाइड हुए। माना यह जाता है कि सूफीवाद जो है वो आगे चलकर 12 भागों में बटा। कितने भागों में? 12 भागों में डिवाइड हुआ बच्चों। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मतलब कौन कौन से थे वो 12,
जैसे 3-4 हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चिश्ती हो गया, चिश्ती वंश आप लोगों ने, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। चिश्ती के बाद कादरी है, कादरी, ये एग्जाम्पल हैं इन 12 के। फिर आप लोग देखेंगे नक्शबंदी है, नक्शबंदी, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे फिरदौसियाँ हैं, फिरदौसियाँ, ठीक है, क्लियर। बस ये सुरावर्दी हो रहे हैं, सुरावर्दी या नक्शबंदी, कादरी, सिलसिला, ये सब। तो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जनरली स्टैटिक जीके में हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। निज़ामुद्दीन औलिया, आप लोगों ने ये नाम जो है वो जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप जैसे चिश्ती है, तो चिश्ती वंश के फाउंडर कौन थे, मतलब चिश्ती वंश नहीं कह रहा, सॉरी, संप्रदाय के, तो वो थे शेख अब्दुल चिश्ती। कौन थे? शेख अब्दुल चिश्ती, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें ज़्यादा फेमस कौन हुए, मतलब ये कौन है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ चिश्ती, ठीक है। लेकिन फेमस कौन हुए सबसे ज़्यादा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपके कादरी है, कादरी के फाउंडर कौन है? शेख जिलानी, शेख जिलानी, शेख जिलानी कादरी, इनका पूरा नाम है। फिरदौसिया के कौन हुए? शराफुद्दीन, इसके फाउंडर कौन हैं? शराफुद्दीन, शराफुद्दीन इसके फाउंडर का नाम है, ठीक है। नक्शबंदी का कौन है? शेख बिकाबुल्ला, बिकाबुल्ला, ठीक है। ये आप लोग जो हैं याद रख लेंगे, एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। और इसी को लेकर ये एक नेशनल कन्वेंशन हुआ था जो मुस्लिम धर्म गुरुओं के कॉन्टेस्ट में था, इन्हीं संप्रदायों से संबंधित था, जो भारत के जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित किया गया। बात क्लियर होगी आप सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे प्लीज़ सारे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है, अगर हम देखें तो भारत का पड़ोसी देश तो नहीं है लेकिन थोड़ा ही पास में ही है थाईलैंड। थाईलैंड से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखते हैं क्योंकि चर्चाओं में है थाईलैंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थाईलैंड मतलब इसे हाथियों का देश भी कहा जाता है, हाथियों का देश भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर अभी तक थाईलैंड के यंगेस्ट पीएम बने हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, शायद ये मैंने कराया भी था आप लोगों को। तो वो बने हैं पैत्रोगान सिनवात्रा, उनका नाम है पैत्रोगर्टान सिनवात्रा। ये वहाँ के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम एज के क्या बने हैं, ये क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ ये भी याद रख लेना, ये क्या हैं, ये महिलाएं, फीमेल हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? बैंकॉक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। क्लियर। थाईलैंड आप लोगों को मैप पे दिखा देता हूँ ताकि और आपको थोड़ा सा आसानी से क्लियरिटी हो जाए, ताकि पता चल जाए कि वेयर इज थाईलैंड। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? क्यों?
देखो ये खुल गया है मैप और आप लोगों को दिख गया होगा थाईलैंड। थाईलैंड है, देखो ये यहाँ से लेकर ये पूरी जो कंट्री है यहाँ तक, ये कंट्री जो मैंने अभी रेड पेन से किया ये है थाईलैंड। ठीक है, इस देश का कौन बने हैं अभी, ये महिला प्रधानमंत्री बनी है, सबसे यंगेस्ट सिनावात्रा करके याद रखना बस आप लोग। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम रखना फेउ थाई। यदि इनकी पार्टी का नाम भी पूछ ले आपसे एग्ज़ाम में तो लिख लेना फेउ थाई, ये इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, क्या है, फेहू थाई। आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे देखेंगे फटाफट से। एक लिखेंगे, एक स्कीम है, सारे बच्चे एक स्कीम लिखेंगे। लिखेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इंग्लिश में भी मुख्यमंत्री लिखना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, इंग्लिश और हिंदी में सेम है। ठीक है, बाल पौष्टिक आहार योजना, ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये है आपके हिमाचल प्रदेश से। किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और इसके तहत क्या है भाई, इसके तहत क्या होगा कि स्कूली बच्चों को, जैसे मिड डे मील होता है ना, स्कूल के बच्चों को 8वीं क्लास तक के पौष्टिक आहार देना। पौष्टिक आहार मतलब न्यूट्रिशन फुल फूड देना उन्हें। क्लियर, किसने इसकी घोषणा करी, बाई सीएम। कौन है सीएम वहाँ के, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना का शुभारंभ किया है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग इसमें लिखेंगे क्लास 1 से लेकर और 8 तक बच्चों को फल और अंडा, एग, ये दिया जाएगा खाने के लिए। क्लियर, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं, यहाँ से बनने वाले प्रश्नों पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है ऊपर, अगर आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश आप लोगों को दिख रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फटाफट से कितनी लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा कितनी है और विधानसभा कितनी है, जल्दी बताएंगे। तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है हिमाचल प्रदेश वो है, जो प्रश्न भी बनते हैं, प्रश्नों के आधार पे बताऊंगा आपको, वो है नंबर 1 लिखेंगे रोहतांग पास, रोहतांग पास, और एक है सिप किला, और एक है बाड़ा लाचा। ये 3 पासेस कहाँ पर हैं, ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, दर्रे। एक यहाँ पर झील है, ये क्या है भैया, पास है। पास मतलब 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, पास बोलते हैं। एक झील और है, उसका नाम है रेणुका झील, रेणुका झील है। ये कहाँ पर है भैया, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहीं पर एक शहर का नाम है, उसका नाम है धर्मशाला। धर्मशाला जो है यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ये आप लोग याद रखेंगे। किसका, हिमाचल प्रदेश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा
क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? धर्मशाला में। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर रोहतांग पास में आप लोग देखेंगे एक है अटल टनल। अटल टनल, इसकी लंबाई कितनी है? 9.04 किलोमीटर। अटल टनल भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल सीट कितनी है? यहाँ पर टोटल सीट कितनी है? यहाँ पर विधानसभा की सीट देखो, विधानसभा कितनी है? विधानसभा, राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की हैं 3 और लोकसभा की हैं 4 सीटें, ठीक है। कहाँ पर भैया? आपके हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को याद रहें ये सब चीज़ें। क्लियर? सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़े। और हिमाचल प्रदेश जो है ये याद रख लेंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं, चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सतलज रिवर, ये याद रखेंगे, जो मानसरोवर लीक से निकलती है वो भी हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, सतलुज रिवर, जिसके किनारे पर बसा है लुधियाना। एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, वो ये कि आपने नाम सुना होगा चंबा वैली। चंबा वैली वो कहाँ पर है? वो भी हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? सेब प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ये, एप्पल, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अब स्टार्ट हो गए हैं आपके पेरिस पैरा ओलंपिक। अभी ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक्स का मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। आप लोग देख रहे थे जो ओलंपिक्स गेम है वो कौन से नंबर के थे? टाइटल कौन सा था? पेरिस में आयोजित हुए। ध्वजवाहक कौन थे उसमें? वो थे कौन? पीवी सिंधु। और कौन थे? मनप्रीत, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 33 नंबर का ये टाइटल था, 33वें नंबर के थे, 117 प्लेयर्स ने भाग लिया। और ओलंपिक्स की बात करें तो भारत ने टोटल 6 मेडल जीते, और उन मेडल्स में अगर हम बात करें तो 6 मेडलों में 1 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं स्वप्निल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मनु भाकर हैं, मनु भाकर के साथ सरबजोत सिंह हैं, ठीक है। और हॉकी टीम है, ठीक है। सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। भारत कौन से नंबर पर है? 71 पोजीशन पर। इसके साथ साथ भारत टोक्यो ओलंपिक में था 48 नंबर पर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भारत जो टॉप 3 कंट्री हैं, टॉप 3 में कौन है? यूएसए है, यूएसए टॉप 3 में पहले नंबर पर। चाइना कितने पर है? दूसरे पर। जापान तीसरे पर। चौथे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 5वें पर है आपका फ्रांस, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बताया था, फ्रांस जहाँ पर ये ओलंपिक गेम्स हुए हैं। अगर हम बात करें अब पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो गए। पैरा ओलंपिक मतलब ऐसे ओलंपिक जिसमें पैरा एथलीट्स, पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर खेलते हैं, मतलब इन गेम्स में जो विकलांग लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें जो है 28 अगस्त से ये स्टार्ट होंगे पैरा ओलंपिक। और इस पैरा ओलंपिक में, ठीक है, इस पैरा ओलंपिक में अगर हम बात करें तो अभी ये मैं जैसे जैसे डिटेल होंगी तो ये 28 अगस्त से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इसमें कौन भाग लेता है भाई? ठीक है, इसमें कौन भाग लेता है? इसमें भाग लेता है जो मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह, ठीक है, उसमें जो भाग ले रहे हैं, उसमें जो फ्लैग मार्च करेंगे
वो 2 लोगों का नाम याद रखना है। एक तो आपको एथलीट हैं सुमित अंतिल, ये एथलीट है, ठीक है। और एक है आप याद रखेंगे भाग्यश्री, भाग्यश्री जाधव, ठीक है। ये हैं 60 फुटर, 60 फुटर, ठीक है। ये 2 लोगों का नाम आप लोगों को याद रख लेना और इसको ही आप लोग वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। क्लियर? ये भी कहाँ होंगे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे, ठीक है। कब तक होंगे? 28 अगस्त से 7 सितंबर तक। कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। टाइटल कौन सा है इनका? इनका टाइटल है 17वां, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये था आपका पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है।